کیوں کرتے ہیں مرد دوسری شادی؟ اپنی اولاد کے واسطے نہیں، جھوٹ، سراسر جھوٹ۔ اپنی اولاد کی حق تلفی کرنے کے واسطے، انہیں سوتیلا بنانے کے واسطے۔ وہ بیویوں کی برابری کے حقوق پر تو خوب دلائل دیتے ہیں، وہ کیا سماج بھی، مگر ان کی اپنی اولاد کے ساتھ ان کا سلوک، ان کا حق، اس پر کیوں خاموش رہتا ہے یہ سماج؟ میری اماں اب اس دنیا میں نہیں رہی، اور میں اپنے ہی گھر میں اپنے والد کی دوسری اولاد کی خدمت گار بن گئی، اور ابا جان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ابا جان تو میرے سگے والد ہیں، میں ان کی سگی اولاد ہوں، تو پھر ان کے سلوک میں اور سوتیلے سلوک میں کچھ تو فرق ہوتا۔ انہیں دوسری بیوی کے حقوق نبھانے پر تو ایمان افروز تقریر کرتے ہیں، مگر میرے لیے ایک لفظ تک نہیں کہتے۔ اپنی اولاد کی حمایت دینے میں ایسا کیا غیر شرعی ہے کہ ان کی دوسری بیوی کا مزاج برہم ہو جائے؟ مزاج کی اتنی پرواہ، لیکن خدا کی ناراضگی، اس کا ڈر تو کیا نا سا خیال بھی نہیں آتا۔ دوسری شادی اسی غرض سے کی جاتی ہے کہ خود تو کمارے بنے رہیں اور اپنی سیج سجا لیں، میاں بیوی بن کر رہیں، لیکن اولاد سوتیلی ہو جائے۔ میرے اپنے خونی رشتوں سے انسانیت اس حد تک نظر انداز ہوتی ہے کہ سگی اولاد گھر کا ملازم بن کر رہ جائے۔ افسوس، میری اولاد سے پہلا جھوٹ بولنے والا ان کا باپ ہی ہوتا ہے کہ وہ ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک ماں گھر لے کر آتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ پختہ عمر کو صبر کرنا چاہیے، مگر یہ کم عمروں سے جبر برداشت کرواتے ہیں جو ان کے حصے کا بھی نہیں۔ اپنے لیے حقیقی دکھ چند دن کا سو، مگر اولاد کے لیے والدین کی جدائی بھی اور نہ ختم ہونے والے مسائل بھی، جو تمام زندگی کم عمروں کے نصیب میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ کہاں لکھا ہے ایسا؟ کون سے دین میں کہ دوسری شادی کے بعد اولاد ان کی خاموشی اور دوسری ماں کا جبر برداشت کرے؟ اور تو اور خونی رشتے بھی سوتیلا پر نبھانے لگتے ہیں۔ میرے اپنے خونی رشتے کبھی میرے والدین سے یہ تک نہیں پوچھتے کہ اپنی اولاد کی ہم تلفی کیوں کرتے ہو، کیوں؟ سب بندے میرے کیوں بن جاتے ہیں؟ میری خوشحال شادی شدہ زندگی سے ان کے سلوک یا ان کی حق تلفی کی یا میری حق تلفی کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اس دنیا میں بھلے ہی ان کی جواب دہی نہ سکے، لیکن خدا کے ہاں تو جواب دینا ہوگا۔ خدا حق تلفی پر کبھی معاف نہیں کرتے۔ فیصلہ
टूटेगा, इतनी वो कथा है उसके बाप के फैसले के दिल में। मेरे दिल में कई बार आया कि कहाँ हमारे भाई, लेकिन मैं जैसी बड़ों के सामने मैं क्या ही कहती। पता है, कोई जोड़ नहीं। हाँ। लाख सहेली सही, लेकिन अपने भाई का तो बुरा नहीं चाहूंगी ना मैं। लड़की, देखो ऐसा करो, तुम ना अपने भाई को बुलाओ और उसे सब कुछ बताओ, हैं? देखो बात ये है कि अगर तुम उसे सुनगुन दोगी उस लड़की के बारे में, हैं, तो मैं भी तो तुम्हारी बात की अहमियत रखूंगी या नहीं, हैं? आखिर तो उसके साथ घेरी हो, फिर मेरे शौहर के भाई की औलाद हो, मुझे अपनी भी औलाद हो जैसी प्यारी हो तुम, हैं? तो कुछ तो बहन होने का फर्ज निभाओ। मैं समझी या नहीं? मैं बता दूंगी। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, ठीक है? फिर आऊंगी मैं। जीती रहे मेरी बच्ची, सदा सलामत रहे, हैं? तुझे भी अच्छा सा घर मिले, मेरी तो दुआ है तुझे भी कोई मोटर नहीं बैठी थी कि अब्बा ने जहाँ बात तय की है वही सबसे अच्छे है। बात खत्म हुई है, अब तो इस अड़ोस पड़ोस से कोई नहीं ब्याने वाला। चले ठीक है। बैठ बैठ बैठ। बहुत पसंद है, कहते हैं हर वक्त गले में पहने रखो। वैसे भी महंगे की चीजों से तो लड़कियों को बड़ा लगाव होता है, और मुझे क्या चाहिए, बस हर वक्त गले में डाले रहती हूँ। कहते हैं मेरी पसंद उनकी पसंद है। बीबी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि इतने बड़े और इज्जतदार घराने में मुझे नौकरी मिली। मेरी पड़ोसन सही, अभी तक शादी नहीं हुई उसकी। जानकी वाजबी शक्ल और परवरिश जिस्म होने का ऐसा नाम हुआ, किसी ने देखना तक गवारा ना किया, और घर वाले भी ऐसी चुप लगा के बैठे जैसे सच हो। अब्बा जान चची जान को समझाते रहे कि चची जान ना, मुझे तो पूरी बार दिन में ऐसा हुआ कि नहीं, अगर चचा साहब भाई ने देखने की फरमाइश कर डाली तो चची जान ने ना कहीं और बात तय करके सब संभाल ली। सच है, ना नसीब से कम और ना नसीब से ज्यादा। मेरे चचा साहब भाई का घर चची के मंशा के मुताबिक बस है, और क्या चाहिए, चची भी खुश है। मेरी सौतेली चची ने उनकी शादी की दावत की थी या नहीं, ये तो मुझे याद नहीं पड़ता, लेकिन मेरी शादी की दावत तो इतनी लंबी हुई कि हफ्तों चढ़ता रहा था। चची होने का भी पूरा हक अदा किया है इन्होंने। भाई का दिल अल्लाह जाने, ऊपर ऊपर से तो खुश है। हाय भाई, मैंने बड़ों की बात जो रखी है और अब बड़ों के दिलों पर राज कर रही हूँ। मेरी बहन को तो ससुराल को लेकर कुछ दिखता ही नहीं है, सौतेलापन चढ़ाए बैठी है भाई, ससुराल तो हमारा भी है कि महंगे की खबरगिरी करती रहती हूँ। सच कहा किसी ने, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। बीबी, बीबी जी, एक तो स्त्रियों ने अपने घर से नाक खत्म कर रखा है। क्या है, छुट्टी नहीं मिल सकती, तुम बार बार चिट्ठी लेकर क्यों आ जाती हो? अपने घर वालों को बोलो भाई तुम्हें ना होना है। अरे छुट्टी की बात से कह रही हूँ। आपकी बात आ रहा है, लिखा है कि अगर मुंह देखना चाहती हूँ तो आ जाओ। मेरी बच्ची बिस्तर मर्द पे है। भाई सरकार की अभी तरक्की हुई है, आए दिन सरान की दावत होती रहती है। ऐसे में मैंने घरदारी संभाली तो बच्चों की तालीम का हर्ज होगा ना, फिर घरदारी तो तुम ही देखती हो, तुम्हें तो घर की फर्द की सी हैसियत हासिल है। भाई सरकार बड़ी ताकीद करते हैं कि बच्चों की तालीम और तरबियत में मेरी तरफ से कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार को और तरक्की मिले, बच्चे तो खुद
मेरी आंखों का नूर है, पर मेरी बच्ची इस तरह मर्द पे है। मेरे मुंह में खाक, खुदा न करे मैं हफ्ते 2 हफ्ते में वापस आ जाऊंगी। इस वक्त मेरी बच्ची को मेरी देखभाल की जरूरत है। बाकी नौकर चाकर मेरा काम संभाल लेंगे। बाकी नौकर चाकर? क्या सरकार ने सारे नौकर चाकर तुम्हारे वास्ते रख कर दिए हैं? घर के और भी काम है, तुम ना अपने काम में ध्यान लगाओ और मैं छुट्टी नहीं दे सकती। जाओ अब। आप इतनी संगीन हैं? हाँ, मेरी बच्ची खुदा न करे। मैं आज सहीला करके आई थी कि अगर आप मुझे छुट्टी नहीं देंगी तो मैं आपका काम छोड़ के चली जाऊंगी। संभालिए अपना घर, और जाते हुए रास्ते में सरकार से इजाजत लेकर जाऊंगी और आपकी शिकायत भी करती जाऊंगी। हाँ, मेरी शिकायत करूंगी सरकार से? मेरे घर में मेरा ही तमाशा बना रही हो। कभी हिम्मत कर दिया मुझे, सबके सामने बदनाम करना चाहती हूँ। औलाद की मोहब्बत में सब कुछ बोल दिया, मुझे माफ कीजिएगा। लेकिन बीबी जी, औलाद से बढ़ के क्या होता है? ठीक है, बाकी नौकर आपका घर संभाल लेंगे, मैं आपका घर छोड़ के जा रही हूँ। खुदा हाफिज। किस कदर बदतमीजी, इसको तो मैं अब बताती हूँ। हेलो थानेदार साहब, डिप्टी कलेक्टर साहब की बेगम साहिबा बात कर रही हूँ। वो हमारी पुरानी मुलाजमा है ना, चोरी करके फरार हो गई है। हाँ जी, हाँ, शुक्रिया। सरकार से मेरी शिकायत करेगी, अब पता चलेगा इसको। मुझे अब अंदाजा हुआ कि इज्जतदार घरानों में इज्जत का इतना शौरत क्यों होता है, क्यों बेगमात इज्जत का इतना फखर उठाती है। उनकी इज्जत के पीछे जमाना जो होता है और जमाने में नाम जो होता है उनका। जब फसाई ना हो, सरकार का इतने लोगों में आना जाना है, 6 महीने से कम की सजा नहीं मिलेगी गुड़िया को। हाँ, तो कहीं और फॉल कुछ पका भी ना तो कोई बात नहीं सुनेगा उसकी। क्या मैं उनकी माँ होने का हक भी नहीं अदा कर सकती? मेरी बच्ची इस तरह मर पे थी और मैं उसका चेहरा भी ना देख सकी। खिदमत के एवज जिंदगी का सौदा तो नहीं किया था। इतनी बेहिसी, इतनी खुदगर्जी, इतनी सफाकी, और मैं कुछ साबित भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो इतने इज्जतदार घराने से है। इज्जतदार, शरीफ, कौन है? चोर है सरकार।
नहीं रपट टच करवाने वाले कोई डर लेते हैं। है देखो तो कितनी शरीफ दिखती हो, दिखती हो। तपाकी और जुल्माना सुलूक ना छुपा नहीं रहता, जान लो पड़ी हुई सब सोशल मीडिया पर आ जाता है। क्या सुलूक किया तुमने और किसके साथ? सारी आंटियां आ जाएंगी तुम्हारे खिलाफ। है क्या ऑल फॉल बकरी है आंटियां, जराइम, पुलिस है? अरे ये बगल में क्या छुपा है? मेरी अपनी किताब है, मैं खुद पढ़ लूंगी, तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। तू पढ़ना तो आती नहीं हो। अटक अटक कर मुझे आती है और मैंने अम्मी को कह दिया मैं नहीं रहना इस घर में, घर बदलो। काला सुलूक, क्या मेरी बातें इतनी सीधी हूँ? तुम्हारी प्यार भरी बातों में आ रही थी। अल्लाह, मैं कितनी सीधी हूँ? इस चालाक औरत की बातों में आ रही थी। कहती है सफा काला सुलूक और प्यार भरी बातें। दिल की सोच सोच के परेशान हो गई। तुम कैसे करती होगी तुम? ऐसे जलाल के खिलाफ तो बहुत सही निकलती है खवातीन। क्या 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 घास खा के आई है क्या? है तशद्दुद, ला हौला वला। अल्लाह सबको महफूज रखे, अपने ज़ुबान पे रखे। मेरी अक्ल तो मौफ हो रही है। तुम्हारा ये लबो लहजा सुनकर बदली आ रही है मुझे, उस पर ये बातें। इल्ला माशाअल्लाह, दिमाग खराब कर दिया मेरा। दिमाग तो पहले ही से इतना उलझा हुआ है। ओवर स्मार्ट प्ले मत करो। करें ये तो बताया था कि सफा काला सुलूक करती रही हूँ। बाकी सारी बातें मुझे समझ आ रही थी। ओह, कितनी नाज़ेबा ज़ुबान है। चलो, कुछ तो खैर सलाह हुई, कुछ तो समझ आया। चलो जाओ अपने। सफा काला सुलूक करके मत बताना, मैं अम्मी को बता कर आई और मैंने ना फोन भी कॉल पे लगा रखा, जाने बगैर तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। बंद करो फोन, बंद करो फोन। अच्छा ना जा। दूर 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 दूर। जिस सफा खाना सुलूक की मैं बात कर रही हूँ ना, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता कहीं से भी। ना मर्द मर्दों के समाज के खिलाफ बोलें और ना औरतें औरतों के कायम करदा माशरत के खिलाफ कुछ बोलें। जो बोलता है वही अलग कर दिया जाता है। मैं तो इस बात पर खुलती हूँ कि मुझे इंसानी रिश्तों की इतनी देर से क्यों समझ आई। मैंने इंसानियत को मुकद्दम क्यों नहीं रखा? मतलब ये कि किसी का दिल दुखाना बड़े से बड़ा जुर्म तस्वुर होना चाहिए। और चलो, समाज कुछ नहीं करता, खुद अपने लिए कोई सत्य बात करे। एक बाशऊर इंसान, इंसानियत परस्त तो हो। सब कुछ खुदा तरसी के लिए उठा रखा है? अपनी इंसानियत नवाजी के लिए कुछ तो करे इंसान, है? ऐसे इतनी सनसनी फैलाई। मैं क्या समझी, लेकिन ये दिल दुखाना ये हम सब तो नहीं करते, बल्कि हम पुराने जमाने वाले तो कोई काम ही नहीं करते। तो लड़के लड़कियों में इतनी अच्छी दोस्तियां हो गई हैं, म्यूचुअल और माँ बाप। अच्छी बात है कि इतना सेहतमंदाना माशरा हो गया है कि इसमें झूठ नहीं है, धोखा नहीं है, गलत बयानी नहीं है। हाँ, लहजा और बड़बू का अदब का दर्जा गिर गया है, और जिसका तुमने अभी मुजाहरा भी खूब किया। अब इंसान चोर को तो चोर ही बुलाएगा ना, और सफाकी को कोई मुजरिम नहीं समझेगा। ये इब्तिदा वो इंतहा, ये उरूज वो ज़वाल। चलो, तुम लोग गीबतों और बुराइयों से तो पाक हो। अच्छी बात है, हम ना बार बस गॉसिपिंग करते हैं, यू नो, इधर की बात उधर, उधर की कहीं और। हाँ, लेकिन गीबत नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा मजा आता है। सही बात है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचती, किसी को बुरा नहीं लगता, तो बड़ा ही मजा ही आता होगा। ये तकलीफ कैसे पहुंचेगी जब सब यही कर रहे हैं? उसने उसकी बुराई कर दी, ये बराबर की सुना दी, ये बराबर का मामला चल रहा है। मैं तो भूल ही गई थी कि बराबर का मामला चल रहा है, और सब यही कर रहे हैं, बराबर का मामला चल रहा है। मैं अपनी सरकार से बराबर का मामला कैसे करूं?
मुझे उनकी खुशी और लगाव की खातिर गले में लटका कर कैसे कहूं कि अपने घर का आराम बनाने के लिए कितनों को जुदाई के कांटों पर लिटवाया, इतनी उत्कर्ष के संदिल हो गए। कैसे उनको अपने दिल का हाल सुनाऊं जो मेरी सेहत के पीछे मारे मारे फिरते। इस जीव में तो इस बीमारी से शिफा नहीं, तब तक खुदा न चाहे और मुझे माफ न कर दे। कितने झूठ बोले और कितनी आसानी से। आप सही कह रहे हैं। इतनी सी बातें आपने अपने दिल पे लगा रखी हैं। शुक्र है ना, हम तो ये भी नहीं करते। सही रहा, तुम सब तो ये भी नहीं करते। तुम सब बस आजकल ना ऐसा ही चल रहा है। वास्तव में तो ना हम एक दूसरे की शादियां करवा देते हैं, लेकिन झूठ मूठ तो नहीं बोलते ना। मेरी सहेली है ना, मेरी दोस्त जिसका मैंने बताया था, उसकी भाभी को ना हबीबी कहीं और मंगनी जाएगी, लेकिन उसको ना ट्रांसफर पसंद था अपना। मैंने और उसने मिलकर खर्च कर चलाया। मतलब ज्यादा तो उसी ने चलाया। पहले निकाह किया, मम्मी को खुद ब खुद बोल दी। अब देख कितने खुश है वो। ये होता है जोड़े आसमानों पे बनना। मतलब ये मोहब्बत की शादी है जो सब कर रहे हैं। और वो लड़की, वो उस लड़की का क्या हुआ? उसकी फिक्र किसको है? अपने चिल से मतलब रखो, बाकी इग्नोर। है दिल दुखाना, दिल तोड़ना, रिश्ते तोड़ना नहीं तो और क्या है लड़की? और ये सब कर रहे हैं, और ये सब क्या कर रहे हैं? दिल दुखाना, दिल तोड़ना नहीं तो और क्या है? झूठ बोलना क्या है? गीबत करना क्या है? अरे एहसास मार देना और क्या है? अदना मखलूक से रवैये अपनाना और क्या है? जुल्म के खिलाफ चुप रहना क्या है? किसी की सितमगरी पर आंखें बंद कर लेना कौन सी मोहब्बत है? हकीकी रिश्तों को तोड़ देना ये कौन सी मोहब्बत है? सब इंसानी खवास हैं, खूबियां हैं, चुप नहीं रहे और ये सब कर रहे हैं। सब नक्षेरन का झूला। राशिदुल खैर। गुरुबन। टॉप है, गुरुबन का है। हमारे जौहर मिट गए, आज हमारे दिल दूसरों की हर अदा पर फरिश्ता हो रहे हैं। फरिश्ता। दिखाओ मुझको जल्दी। मोबाइल तो मैं मुझे, लेकिन मेरे 12,000 फॉलोवर्स हैं सोशल मीडिया पे। 12,000? हाँ। करती हो? क्या करती हो? ओह, कुछ भी नहीं करती। ये मैं अम्मी की किताब ले आई थी। मेरे सिलेबस में तो अनारकली ड्रामा है ना, कल से वो पढ़ लूंगी। आपका कैथार्सिस भी खत्म हो जाएगा। है भी इतनी पुरानी बातें हो गई ना। ये इंसान की पस्त सूरत है कि वो सोच और फिक्र के बगैर तरक्की करना चाहता है। फिर तरक्की के मयारात तो इंसानी आला अफकार और तरबियत पे रखे जाते हैं। इनसे सिर्फ जराइम बढ़ते हैं। अगर ये ना समझ आए, तरक्की नहीं हो सकती। चलो, तुम कल अनारकली ले आओ, कल से वो पढ़ेंगे। मोहब्बतें
محبتیں دیوار میں چنی نہیں جاتی، محبتیں تعمیر کرتی ہیں۔ لیکن جیسی محبتیں تم لوگ کرتے ہو